तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ सियाओतान के दूसरे दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां उसको फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बोला गया था ताकि वो अपनी मेरिडियन सर्कुलेशन जल्दी से बढ़ा सके, जिससे वो और भी नई चीजें सीख पाएगा। बाय लिंगर और जू युआनेंग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे जब वो देखते हैं कि जाओ सियाओतान इस बार पिछले बार से भी ज्यादा स्पीड में कल्टीवेशन कर रहा था। जू युआनेंग तो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा था, जिससे जाओ सियाओतान उठ जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जू युआनेंग पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था जब उसे पता चलता है कि जाओ सियाओतान ने इस बार कल्टीवेशन में 103 मेरिडियन सर्कुलेशन पूरे कर लिए थे। ये सुनकर बाय लिंगर भी सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि लोग मुझे जीनियस कहते हैं, लेकिन क्या मैं सच में जीनियस हूँ? और अगर मैं जीनियस हूँ तो ये जाओ सियाओतान क्या है, जीनियस इंटू 100? और याद करती है कि उन लोगों को ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में पहली बार 100 सर्कुलेशन पूरे करने में पूरा 1 महीना लग गया था। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन ही मन एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है क्या चीज। फिर जू युआनेंग जाओ सियाओतान से पूछता है कि इतना ज्यादा कल्टीवेशन करने के बाद अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी गुदगुदी हो रही है। ये सुनकर जू युआनेंग और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो खुद में ही डाउट्स करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ सियाओतान उससे पूछता है कि आज मैंने 103 मेरिडियन सर्कुलेशन किया है, तो इसको पूरा करने में मेरा स्पीड कैसा था? जिस पर जू युआनेंग झूठ मूठ का ही कह देता है कि वैसे उतना भी बुरा नहीं था। ये सुनकर जाओ सियाओतान निराश हो जाता है। वो बोलता है कि ज्यादा बुरा नहीं, मतलब थोड़ा बुरा तो था। लगता है मेरे सीनियर्स मुझसे काफी ज्यादा फास्ट है अपने कल्टीवेशन करने में और मेरी स्पीड इनके मुकाबले कुछ भी नहीं। और कहता है कि मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बाय लिंगर ये सब देखकर सोचती है कि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और वहाँ से जाने लगती है, जिसको देखकर जाओ सियाओतान को लगता है कि बाय लिंगर उसकी घटिया कल्टीवेशन देखकर डिसअपॉइंट हो गई है, जिसकी वजह से वो चली गई। और फिर बोलता है कि मेरे दोनों सीनियर्स ने अपना पूरा दिन मुझे ट्रेन करने में वेस्ट कर दिया और मैं उनके लिए ग्रेटफुल भी नहीं हूँ। वो कहता है कि प्लीज मेरे सीनियर्स मुझे माफ कर दो। तो जू युआनेंग उसको बोलता है कि तुमने अब 100 मेरिडियन सर्कुलेशन तो कंप्लीट कर लिया, तो अब तुम कल और परसों भी मेरिडियन सर्कुलेशन की ही प्रैक्टिस करोगे, जिससे तुम्हारे बॉडी की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिर 2 दिन के बाद मैं तुमको ची गैदरिंग के तरीके सिखाऊंगा। और कहता है कि जब तुम अपने बॉडी में स्पिरिचुअल पावर को इजिली फ्लो करवा पाओगे, तब तुम क्वेंची मेरिडियन सीखने के लिए तैयार हो जाओगे। इतना सब बताने के लिए जाओ सियाओतान उसको थैंक्स बोलता है और फिर कहता है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो जू युआनेंग सोचता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे निराश करो, लेकिन तुम तो मुझे ये मौका ही नहीं देते। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ जाओ सियाओतान और जू युआनेंग कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में जाओ सियाओतान बोलता है कि सीनियर ब्रदर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिस पर वो बोलता है कि पूछो पूछो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर इतना टैलेंटेड लड़का भी मेरा टैलेंट देखकर मुझसे इंप्रेस हो गया और आज मुझसे एडवाइस मांग रहा है। और सोच रहा था कि चाहे इसमें जितना भी पोटेंशियल हो, अभी तो ये मुझसे जूनियर ही है। ये सब सोच कर वो बहुत हंस रहा था। फिर जाओ सियाओतान उससे पूछता है कि आप हर बार बाय लिंगर से क्यों पिट जाते हो? ये सुनकर वो ऑकवर्ड हो जाता है और बोलता है कि बच्चे, तुम अभी ये बात समझने के लिए छोटे हो। और कहता है कि इसीलिए मैं हूँ सीनियर और तुम हो जूनियर। जिस पर अब जाओ सियाओतान बोलता है कि आप जानबूझकर बाय लिंगर से मार खाते हो क्या, ताकि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके? तो जू युआनेंग बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था, मगर तुम तो काफी ज्यादा तेज निकले। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। वाह बेटा वाह, आज मेरे तरफ से बिरयानी खा लेना। जिसके बाद जाओ सियाओतान कहता है कि अब मैं पूरी बात समझ रहा हूँ। पहले मुझे लगता था कि आप ठरकी हो, लेकिन आपसे बात करके आज मुझे पता चल गया कि वो सब आपके ट्रेनिंग का हिस्सा है। सीनियर ब्रदर, आप तो मेरे पूरे जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल हो। जू युआनेंग के लिए अब ये सब कुछ ज्यादा ही क्रिंज हो रहा था, तो वो कहता है कि चलो चलो, आज के लिए बहुत हुआ, अब डिनर करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग डिनर के लिए वापस उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ वो लोग कल आए थे। वहाँ पर बाय लिंगर ऑलरेडी मौजूद थी। तो डिनर करने के बाद जाओ सियाओतान अपने सीनियर को बोलता है कि क्यों ना हम बाहर चलकर थोड़ी सी फाइटिंग प्रैक्टिस कर ले। मैं देखना चाहता हूँ कि आज की ट्रेनिंग के बाद मेरी पावर्स कितना ज्यादा बढ़ी है। ये सुनकर जू युआनेंग की हालत खराब हो जाती है। बाय लिंगर मन ही मन कह रही होती है कि बस ये प्रैक्टिस आज के लिए टाल दो, वरना ये छोटा उस्ताद तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और जू युआनेंग करता भी यही है। वो बोल देता है कि अभी खाने के जस्ट बाद प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, वरना हमें स्पिरिट पावर डिसऑर्डर की बीमारी हो सकती है। और कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए ये सब बोल रहा हूँ। तो जाओ सियाओतान बोलता है कि कल तो आपने ही कहा था पेट भरने के बाद थोड़ी फाइटिंग प्रैक्टिस हो जाए। जिस पर वो बोलता है कि कल की बात कल के लिए ही था। देखो आज तुमने 103 मेरिडियन सर्कुलेशन करे हो, तो कल के मुकाबले तुम्हारे अंदर डबल स्पिरिचुअल पावर है। तो अगर अभी तुम इसको यूज करोगे तो तुम्हारी फाउंडेशन खराब हो सकती है। जिसके बाद जू युआनेंग सोचता है कि मास्टर, आप क्या सोचकर इसको हमारे पल्ले बांध कर गए हो? क्या आप हम लोगों को इसके हाथों मार खिलवाना चाहते थे? जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ सियाओतान बोलता है कि शुक्रिया
शुक्रिया सीनियर ब्रदर, आप नहीं बताते तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अभी मेरी क्वालिफिकेशन बहुत कम है, तो अगर मैंने अपनी फाउंडेशन खराब कर ली तो कभी कल्टीवेशन में मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। और कहता है कि सीनियर ब्रदर तो बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। जिसके बाद बायलिंगर बोलती है कि अब रात काफी ज्यादा हो गई है, तो अब तुम घर जाओ और थोड़ा आराम करो। जाओ सियाओतान के जाने के बाद जू युआनिंग बायलिंगर को बोलता है कि देखा, आखिरकार मैं आज मार खाने से बच ही गया, और उसके बालों को सूंघने लगता है। तो बायलिंगर उसको घुमाकर चाटा मारती है और बोलती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उस चाटे की आवाज जाओ सियाओतान को बाहर तक सुनाई देती है। वो सोचता है कि सीनियर ब्रदर तो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग कैसे हो सकता है। और बोलता है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं इनसे पीछे ना छूट जाऊं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो के नीचे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरे ओताको सेंपाई वाले चैनल पर बहुत सारे नई इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाली हैं, तो उसको जाकर सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिएगा। और इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स देखना चाहते हो तो नरेटर रेडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे इसके अगले एपिसोड्स आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।